Hello everyone, this is Shwangi. Welcome to Shift Classes. This video is sponsored by नीरज पब्लिकेशन। तो नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया MRP पे। तो अगर किसी बुक का MRP 200 है तो वो आपको कितने की मिलेगी? 100 की मिलेगी। इसके साथ साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा एंटर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। तो आपको यहाँ मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको जो है 50% के अलावा और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट करके भी मैंने दे दिया है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स रिलेशन को। तो ये आपका टॉपिक जो है 203 और 103 दोनों में ही है, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो इन्वर्स रिलेशन क्या है? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो यहाँ अपोजिट रिलेशन दिखाया जाता है जब हम क्या कर देते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा है क्या? कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे एक्स और वाई, ऑर्डर्ड पेयर होता है कि भाई एक्स की वैल्यू अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ लेते हैं तो एक्स का जो वैल्यूज़ है वो पहले आएंगे ब्रैकेट में और वाई की वैल्यू बाद में आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर होता है, हम वाई को पहले या एक्स को बाद में नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर देते हैं, उसके जो एलिमेंट्स है उसको स्वैप कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। भाई एक्स वाई है, एक्स वाई को हम क्या लिख रहे हैं? वाई एक्स लिख रहे हैं। तो अगर हम दूसरे वर्ड में बोले कि एक्स वाई इज़ अ पॉइंट इन अ रिलेशन आर, देन वाई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इन्वर्स रिलेशन आर इन्वर्स। तो आर इन्वर्स का होगा, ठीक है। इससे डिनोट किया जाता है आर की ये इससे -1, ठीक है, इन्वर्स से। तो रिलेशन अगर हम देखें भाई, हम यहाँ पे हमने इन्वर्स रिलेशन आपको दिख रहा होगा, रिलेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं P1 Q2 R3 S4, और फिर हमने इन्हें चेंज कर दिया। 1 को पहले लिख दिया, P को बाद में, Q को बाद में, 2 को पहले, R को बाद में, 3 को पहले। तो एक्स वाई जो है ऑर्डर पेयर जो थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो डोमेन रेंज जो होता है इन्वर्स रिलेशन का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो डोमेन होता है रिलेशन का वो इन्वर्स वाले का रेंज बन जाता है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाता है। मैंने आप लोगों को डोमेन रेंज समझाया है। पहली वैल्यू जो होती है ऑर्डर्ड पेयर की, पहला एलिमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारी क्या होती है? रेंज होती है। तो अब हम इसे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यूज़ हैं हमारी, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 4, ठीक है। इसमें हमें डोमेन रेंज भी बताना है किसका? इन्वर्स रिलेशन का। तो भाई हमारे को जो रिलेशन गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया है। डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट जो होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अभी हम किसका लिख रहे हैं? सिर्फ रिलेशन का। हमसे पूछा इन्वर्स रिलेशन का डोमेन बताना है। डोमेन और रेंज, रेंज कौन सा होता है? जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, जो वाई की वैल्यू होती है, तो वो हमने यहाँ लिख दी है नेक्स्ट रेंज में। अब इन्वर्स हम निकाल लेते हैं। इन्वर्स में क्या होता है भाई? डोमेन रेंज जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, रेंज की जगह डोमेन, डोमेन की जगह रेंज आ जाता है रिलेशन वाले का। या हम डायरेक्ट बीलीसी से लिख सकते थे भाई 15, 4 को क्या लिख सकते हैं? -4 15, इन्वर्स निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने डोमेन रेंज अलग से लिख लिया, तो पहले आएंगी एक्स की वैल्यू, अब वो क्या बन जाएंगी? डोमेन बन जाएंगी हमारी, और जो वाई की वैल्यूज़ रहेंगी वो हमारी क्या बन जाएंगी? रेंज बन जाएंगी, ठीक है। वाई की वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो डोमेन थी रिलेशन में, वाई की वैल्यू क्या थी? रेंज थी। इन्वर्स वाले में क्या होगा? एक्स वाली क्या बन जाएंगी? हमारी रेंज, और वाई वाली क्या बन जाएंगी? डोमेन, ठीक है। वाई वाली क्या बन जाएंगी? हमारी डोमेन। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है, आप देख सकते हैं। इन्वर्स रिलेशन हमारा ये आ गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है डोमेन एंड रेंज लिखना है इन्वर्स का। इन्वर्स रिलेशन हमने लिख दिया, एक्स को वाई की जगह ले आया, वाई को एक्स की जगह। तो अब -4 -8 2 और 3 क्या बन गए? हमारे रेंज। जो पहले क्या थे? डोमेन बन गए हैं। क्या बन गए? डोमेन। जो पहले क्या थे? रेंज थे, ठीक है। रिलेशन में इन्वर्स वाले में अपोजिट हो गए हैं। -15 -18 -6 और -12.55 ये हमारे क्या बन गए हैं? रेंज बन गए हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन का। तो आप देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन में जो ग्राफ होता है, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं हम एक्स को वाई से और वाई को एक्स से। तो यहाँ पे हम ए बी हम देख सकते हैं, ठीक है। ए बी को हमने रिप्लेस कर दिया है भाई। ए यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ए यहाँ पे किसकी? एक्स की वैल्यू है, और बी यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स करा तो बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। तो इसी तरीके से जो है रिलेशन यहाँ पे अपोजिट हो, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे ग्राफ पे भी इनका इन्वर्स रिलेशन हम दिखा सकते हैं ग्राफ में भी। तो ये था हमारा इन्वर्स रिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।